आर्मी की सर्विस के बाद जब मैं वापस अपने घर आया तो मेरे मम्मी पिताजी ने कहा कि तुम अपने लिए कोई एक अलग मकान लेके या तो किराए पे चढ़ा दो या फिर यहीं हमारे साथ रहते रहो। तो मैंने सोचा मैं मकान खरीद लूँ। इसके लिए मैंने जब प्रॉपर्टी डीलर्स वालों से बात की कि मुझे एकांत में एक मकान चाहिए तो उन्होंने मुझे एक कॉलेज के ग्राउंड के पास नई बिल्डिंग बनी थी उसमें एक फ्लैट दिखाया। फ्लैट नीचे का था और मेरे फ्लैट और कॉलेज के ग्राउंड के बीच में से सड़क आगे को जाके एक दूसरे मैदान में खुलती थी। उसमें बच्चे क्रिकेट खेलते रहते थे। मैंने सोचा कि किसी तरीके से मैं इन बच्चों के उपयोग की कुछ चीज़ों की दुकान खोल लूँ। तो मैंने अपने ही फ्लैट के साथ वाली ज़मीन में एक दुकान का निर्माण करा लिया। वो ज़मीन भी मैंने खरीद ली। एक दिन अचानक मेरे फ्लैट की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक खद्दर के कपड़े पहने हुए एक आदमी कंधे पे झोला लटका के खड़ा है। उसने मुझे नमस्कार किया। मैंने सोचा गांधी आश्रम वाला से कोई दान मांगने के लिए आया है। तो मैंने उसे अपने फ्लैट के बरामदे में बिठा लिया और मैंने कहा कि क्या सेवा करूं बताइए। तो वो कहने लगा कि मैं एक मूर्तिकार हूँ और मैंने महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति बनाई है और मैं चाहता हूँ कि आप के सपुर्द वो मूर्ति कर दूँ और आपके फ्लैट के नज़दीक में इस सुरक्षित मैदान में वो मूर्ति स्थापित कर दूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार इस कोने में तो खैर का कोई भी आदमी या इस कॉलेज के स्टूडेंट वाला का आना जाना नहीं है, तुम ये मूर्ति यहाँ क्यों स्थापित करना चाहते हो। तो वो कहने लगा सर ऐसा है कि मुझे पता लगा कि आप पहले मिलिट्री में थे और मिलिट्री वाले बड़े देशभक्त और कानून की रक्षा करने वाले होते हैं। मैंने मूर्ति तो बना ली है लेकिन मूर्ति स्थापित करने के लिए जब मैंने किसी स्थान का चुनाव करना चाहा तो मुझे लगा कि ये मूर्ति बाजार में या लोगों के बीच मोहल्ले में चौराहे पे लगानी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई दंगा फसाद होता रहता है। ऐसा ना हो कि कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को क्षति पहुंचा दे। तो मैं इस मूर्ति को आपके नज़दीक के इस खाली मैदान में लगाना चाहता हूँ ताकि मैं वो मूर्ति स्थापित करके अपनी इच्छा और अपना आदर भाव गांधी जी के प्रति समर्पित कर पाऊँ और साथ ही ऐसी जगह लगाऊं जहां देश के लोग महात्मा गांधी की मूर्ति को कोई क्षति ना पहुंचा सके। यहाँ लोगों का आना जाना कम है और महात्मा गांधी जी की मूर्ति को यहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा। मैंने अचरज भरी आंखों से वो आदमी को देखा। उसकी
आंखें चश्मे के पीछे छुपी हुई थी और चश्मे में रोशनी का लश्कारा पड़ रहा था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में गांधी जी के प्रति आदर भाव, प्रेम भाव दिखाई दिया, देशभक्ति दिखाई दी और साथ ही आंखों का भीगापन मुझे विचलित कर गया। मैं अंदर से गया, मैंने एक गिलास गर्म दूध शहद डाल के उसके आगे रख दिया और मैंने कहा, लीजिए आप इसको पी लीजिए और जब चाहें आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। मूर्ति को आपके यहाँ से लाके इस स्थान पर स्थापित करने में जो भी खर्चा आएगा आने जाने का और सीमेंट वगैरह का, वो सब मैं करूँगा और साथ ही मैं यहाँ पे एक शामियाना लगा के लोगों को निमंत्रण पत्र देकर उस दिन उद्घाटन समारोह में बुलाऊंगा। उद्घाटन समारोह आपके हाथ से होगा। वह उठा और उसने मेरे कंधों पे हाथ रख के मेरे को अपने छाती से लगा लिया और मेरे